हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या नहीं, और अगर डेनियल ब्रायन AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं तो हमें डेनियल ब्रायन कब उनका AEW डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट नाइट हुए AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की व्यूअरशिप क्या रही, इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही, इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ। जो सभी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 के व्यूअरशिप की। लेकिन गाइज मैं हमेशा की तरह ही आपको इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के व्यूअरशिप की, तो गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 की व्यूअरशिप थी 1.025 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी व्यूअरशिप थी। और लास्ट नाइट AEW अपनी व्यूअरशिप का आंकड़ा 1 मिलियन के ऊपर ले पाई थी। पर जहां तक बात है इस वीक की, तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 1 से करीब 12% ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 को व्यूअरशिप मिली है वो है 1.148 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी अच्छी व्यूअरशिप है। और इस वीक AEW की व्यूअरशिप भी अच्छी खासी बड़ी है। और AEW की व्यूअरशिप कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली ये व्यूअरशिप AEW की हाईएस्ट व्यूअरशिप में टॉप 5 में आती है। और कहना पड़ेगा कि फाइटर फेस्ट के नाइट 2 से AEW ने अपनी व्यूअरशिप काफी अच्छी खासी बढ़ा ली है। और इसके साथ ही AEW ने एक और नया रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है कि गाइस इस वीक वेडनेसडे को AEW का डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 केबल टीवी के ऊपर नंबर 1 की पोजीशन पर थी, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि AEW की व्यूअरशिप ऐसे ही बढ़ती रहे। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की व्यूअरशिप के बारे में आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की। और जानते हैं इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर AEW अपने कंपनी के अंदर टॉप 5 रैंकिंग्स निकालती है। और हर एक डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर ही हमें कोई सुपरस्टार अपने डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से, तो गाइज इस वीक AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 4 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 3 पर आते हैं एडी किंगस्टन और पेंटा, नंबर 2 पर आते हैं द क्लेम्ड और नंबर 1 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 4 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 3 पर आते हैं क्रिश्चियन केज, नंबर 2 पर आते हैं जंगल बॉय और नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और गाइज मुझे भी पता है कि यहाँ पर किसी सुपरस्टार के विंस किसी और सुपरस्टार से कम है, पर फिर भी वो सुपरस्टार इस टॉप 5 रैंकिंग के अंदर आता है। इसीलिए अब तक मैं भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि AEW अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स सिर्फ विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर निकालती है या फिर इसमें कोई और भी फैक्टर ऐड होते हैं। पर यही है हमारी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपैक्ट रेसलिंग की। और जानते हैं कि इस वीक की इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ। और इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा ने क्या किया। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में इंपैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के पार्टनरशिप के चलते केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जा रहे हैं। और फिलहाल में केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। और मैं भी देखना चाहता था कि स्लैमवर्सरी पेपर पर अपनी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर केनी ओमेगा क्या करते हैं। क्योंकि हमें स्लैमवर्सरी पेपर पर जे व्हाइट का इंपैक्ट रेसलिंग में डेब्यू देखने को मिला था और जे व्हाइट और केनी ओमेगा के बीच में काफी लंबी हिस्ट्री रह चुकी है। पर जहां तक बात है इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो की, तो गाइस इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के अंदर हमने देखा कि इस वीक का इंपैक्ट रेसलिंग का शो शुरू होने के बाद रोहित राजू और क्रिस बे स्लैमवर्सरी पेपर में चैंपियनशिप ना जीत पाने के ऊपर गुस्सा थे। और इसलिए रोहित राजू क्रिस बे को उनके लॉकर रूम के अंदर छोड़कर जा रहे थे। पर क्रिस ने कहा कि प्रोबेबली रोहित का एक टी शर्ट उनके लॉकर रूम के अंदर रह चुका है, लेकिन रोहित ने कहा कि उनका टी शर्ट नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर टी शर्ट बुलेट क्लब का टी शर्ट था। और गाइज मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि इससे आगे चलकर इंपैक्ट रेसलिंग के शो पर एक काफी बड़ी चीज हुई है। और इस सेगमेंट के बाद इस वीक की इंपैक्ट रेसलिंग के ओपनर पर क्रिस बे और रोहित राजू का मैच हुआ था, जो मैच तो क्रिस बे ने जीत लिया
था। लेकिन ये मैच जीतने के बाद जब क्रिस बे इंपैक्ट रेसलिंग के बैकस्टेज में जा रहे थे तो तभी यहाँ पर जे व्हाइट आ गए और यहाँ पर आकर जे व्हाइट ने क्रिस बे से कहा कि जे व्हाइट चाहते हैं क्रिस बे बुलेट क्लब ज्वाइन करे, पर क्रिस बे ने कहा कि क्रिस बे अकेले ही ठीक है क्योंकि क्रिस बे ने आज तक अपने ही बलबूते के ऊपर सभी चीजें कमाई है। जिस पर जे व्हाइट ने क्रिस बे से पूछा कि अगर ऐसा है तो आज क्रिस बे के पास कोई चैंपियनशिप क्यों नहीं है, और ये पूछकर जे व्हाइट यहाँ से चले गए। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि इस वीक हुई इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर डॉन कैलिस ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए कहा कि केनी ओमेगा स्टिल इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए डॉन कैलिस अब भी इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर रह सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है जे व्हाइट की, तो यहाँ पर डॉन कैलिस बताना चाहते थे कि जे व्हाइट केनी ओमेगा के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं। जैसे कि पहले केनी ओमेगा ने बुलेट क्लब ज्वाइन की तो वैसे ही जे व्हाइट ने भी बुलेट क्लब ज्वाइन की, आगे चलकर केनी ओमेगा बुलेट क्लब के लीडर बने और वैसे ही जे व्हाइट अब बुलेट क्लब के लीडर बन चुके हैं। लेकिन अब केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आए हैं, तो अब जे व्हाइट केनी ओमेगा को फॉलो करते हुए इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आ चुके हैं। पर डॉन कैलिस इस बात की गारंटी देना चाहते हैं कि इस बार डॉन कैलिस जे व्हाइट को केनी ओमेगा के पास नहीं पहुंचने देंगे, जो बातें डॉन कैलिस ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर कही। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि जे व्हाइट इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आकर एक प्रोमो कट कर रहे थे और यहाँ पर इस प्रोमो के अंदर बातें करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जे व्हाइट यहाँ पर किसी एक चीज के लिए आए हैं और वो इंपैक्ट रेसलिंग पर केनी ओमेगा के लिए नहीं आए, वो इंपैक्ट रेसलिंग पर डेविड फिनले के लिए आए हैं। क्योंकि गाइस डेविड फिनले के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आने से पहले हमें जे व्हाइट और डेविड फिनले के बीच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर एक काफी बड़ी राइवलरी देखने को मिली है। और यहाँ पर जे व्हाइट ने बताया कि जे व्हाइट डेविड फिनले के अगेंस्ट अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, इसलिए ही जे व्हाइट इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आए हैं। और हमने देखा भी था कि स्लैमोर्सरी पेपर ऑफ ईयर जाने के बाद डेविड फिनले ने जे व्हाइट के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया था, लेकिन जे व्हाइट ही डेविड फिनले के ऊपर अटैक कर भाग गए थे। लेकिन यहाँ पर आगे बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि वो यहाँ पर डेविड फिनले के लिए तो आई है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जे व्हाइट ने एक और चीज नोटिस की है कि यहाँ पर कोई लोग अपने आप को रियल बुलेट क्लब कहते हैं और यहाँ पर जे व्हाइट किसी और के बारे में नहीं बल्कि केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर बातें करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि केनी ओमेगा को ये समझने की जरूरत है कि ये साल 2013 नहीं है और अब बुलेट क्लब वो बुलेट क्लब नहीं रहा जो कि केनी ओमेगा छोड़कर गए थे। अब बुलेट क्लब जे व्हाइट का बुलेट क्लब हो चुका है और अब जे व्हाइट नहीं चाहते कि केनी ओमेगा अपने आप को बुलेट क्लब से एसोसिएट करे, जो बातें यहाँ पर जे व्हाइट कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर सुपर एलीट आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए डॉन कैलिस ने जे व्हाइट से कहा कि केनी ओमेगा की वजह से आज जे व्हाइट बुलेट क्लब के लीडर है और अगर केनी ओमेगा जे व्हाइट को बुलेट क्लब के अंदर नहीं लाते तो जे व्हाइट आज बुलेट क्लब के लीडर नहीं होते। पर बुलेट क्लब ज्वाइन करने के बाद जे व्हाइट ने क्या किया, जे व्हाइट केनी ओमेगा के ऊपर टर्न हो गए, लेकिन फिर भी अब केनी ओमेगा वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर है, जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। पर इस पर बातें करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जे व्हाइट ने पहले भी केनी ओमेगा को हरा दिया है, तो केनी ओमेगा वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर कैसे हो सकते हैं और केनी ओमेगा जे व्हाइट से हार चुके थे। ये सुनने के बाद पता नहीं केनी ओमेगा को क्या हुआ, पर यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि केनी ओमेगा काफी बेचैन हो रहे हैं और इसीलिए डॉन कैलिस केनी ओमेगा को यहाँ से ले गए। पर इसके बाद जे व्हाइट से बातें करते हुए गुड ब्रदर्स ने कहा कि गुड ब्रदर्स ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़ी, इसलिए ही आज जे व्हाइट इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए हैं, तो इस वजह से गुड ब्रदर्स जे व्हाइट से एक थैंक यू डिमांड कर रहे थे। लेकिन जे व्हाइट ने कहा कि वैसे भी जे व्हाइट बुलेट क्लब के लीडर बनने के बाद जे व्हाइट गुड ब्रदर्स को बुलेट क्लब के अंदर नहीं रखते, क्योंकि अब गुड ब्रदर्स उनके प्राइम के अंदर नहीं है। और जे व्हाइट के ऐसे कहने के बाद गुड ब्रदर्स ने जे व्हाइट के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन जे व्हाइट ने भी यहाँ पर फाइट बैक किया। पर आखिरकार यहाँ पर 2-on-1 सिचुएशन हो गई और यहाँ पर जे व्हाइट की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस बे आ गए और यहाँ पर आकर क्रिस बे ने जे व्हाइट को बचाया। और इससे ये तो क्लियर हो चुका है कि प्रोबेबली क्रिस बे ने बुलेट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि जब केनी ओमेगा बैकस्टेज जा रहे थे तब केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियन के आमने सामने आ गए और यहाँ पर केनी ओमेगा जे व्हाइट का गुस्सा जॉश अलेक्जेंडर के ऊपर उतारना चाहते थे, पर डॉन कैलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और डॉन कैलिस केनी ओमेगा को यहाँ से ले गए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर गुड ब्रदर्स ने एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए नेक्स्ट वीक जे व्हाइट और क्रिस बे को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया है और हमें नेक्स्ट वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्रिस बे और जे व्हाइट और द गुड ब्रदर्स के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। जो चीजें हमें इस वीक की इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर देखने को मिली है और कहना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में काफी सारी कंपनियां साथ में मिलकर काम कर रही है, इसलिए हमें इन सभी कंपनियों में बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिल रही है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या डेनियल ब्रायन AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में डेनियल ब्रायन रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बड़े फ्री एजेंट है और उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में डेनियल ब्रायन ने किसी भी और कंपनी के साथ कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। पर इसके बाद हाल ही में डेनियल ब्रायन को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइज प्रोबेबली डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि डेनियल ब्रायन का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE में डेनियल ब्रायन के कमबैक को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही थी और वो इसीलिए क्योंकि डेनियल ब्रायन का WWE के साथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डेनियल ब्रायन और भी सारे ऑप्शंस देखना चाहते थे और डेनियल ब्रायन स्पेशली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाकर काम करना चाहते थे और उनकी एज भी काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए डेनियल ब्रायन काफी ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते थे और वो सिर्फ लिमिटेड डेट्स के ऊपर ही काम करना चाहते थे। और ब्रायन WWE की तरफ से कुछ इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कर रहे थे और इसके लिए WWE ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ भी बात की, पर WWE डेनियल ब्रायन को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर पाई। इसलिए डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी के साथ बातचीत की और AEW कंपनी ने डेनियल ब्रायन को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेनियल ब्रायन को उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने के पैसे उन्हें WWE दे रही थी और इस कॉन्ट्रैक्ट में डेनियल ब्रायन सिर्फ लिमिटेड डेट्स के ऊपर ही काम करने वाले हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते डेनियल ब्रायन के पास उनका खुद का क्रिएटिव
क्रिएटिव कंट्रोल रहेगा और इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते डेनियल ब्रायन AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं, जो एक काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट AEW ने डेनियल ब्रायन को ऑफर किया और ब्रायन को भी ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद आया, इसीलिए डेनियल ब्रायन ने AEW का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो कुछ रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में डेनियल ब्रायन को लेकर सामने आ रही है। और अब तक तो AEW कंपनी ने अनाउंस नहीं किया कि AEW ने डेनियल ब्रायन को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, लेकिन गाइस ये कुछ अंदर की बातें हैं जो कि प्रोबेबली अब तक पब्लिकली सामने नहीं आई और ये रिपोर्ट हमें आगे बताती है कि डेनियल ब्रायन AEW कंपनी की न्यूयॉर्क के अंदर होने वाले अगले बड़े शो यानी कि ग्रैंड स्लैम के ऊपर अपना AEW डेब्यू कर सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि गाइस AEW का न्यूयॉर्क के अंदर होने वाला ग्रैंड स्लैम शो आज तक का AEW का सबसे बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबली डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम पर करीब 25,000 फैंस AEW का डायनामाइट शो अटेंड करने वाले हैं और इसलिए AEW सोच रही है कि AEW डेनियल ब्रायन का डेब्यू अपने ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर करे। और यही कुछ डेनियल ब्रायन को लेकर रिपोर्ट्स है जो कि हाल फिलहाल में सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आप चाहते हैं कि डेनियल ब्रायन AEW कंपनी ज्वाइन करे? लेकिन गाइज मैं तो चाहता हूं कि डेनियल ब्रायन AEW कंपनी ज्वाइन करे और मुझे भी देखना है कि डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद AEW कंपनी में कितना बड़ा चेंज आता है। लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?